नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ कि आज हम डिस्कशन करने चल रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। 10th के मैथमेटिक्स में क्या है, पहला आपका चैप्टर यहीं से उठा रहे हैं बहुपद से। आज के बाद पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए, 40 मिनट का पर डे लेक्चर मिलेगा। उसमें 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो ध्यान से बात करते हैं, ये है क्या, पूरा मामला क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है इसमें, आज ये डिस्कशन करेंगे। और पहली बात है, 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा। जो इसमें समरी है, जो थ्योरिकल पार्ट है, देखिए मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले थ्योरिकल पार्ट जो है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरिकल पार्ट हो गया, उसके बाद जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल भी हल करना चाहिए। और साथ साथ बच्चों को, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है जिससे वो उनको हेल्प मिल सके। तो उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि जितने भी उदाहरण हैं, यानी जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आप स्टडी करो, यानी उसको देखो कैसे कैसे लगाया गया है। देखिए मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ना होगा, जो थ्योरी है उसको पढ़ना होगा, उसको अच्छे से पहले क्या करना है, कवर करना होगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले पॉलिनोमियल, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं तो बहुत छोटी बात है, जिसमें बहुत सारे पद हों उसको बहुपद कहा जाता है। तो बात बाद में करेंगे, पहले हम आपको ये समझाएंगे शून्यकों का योग। आगे शून्य कहते किसे हैं और उसके बाद क्या होता है, यानी उसके बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही दो काम इसमें करना है। जो मेजर आपका वर्क है यही दो आपका है, शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणनफल करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जीरो का मल्टीप्लिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए क्या है बहुपद के शून्यकों या गुणांकों में संबंध। पहला वाला टॉपिक पहले ध्यान से देखिएगा, इसको अपनी कॉपी में उतार लेना, ये आपको बहुत हमेशा फायदा देगा। पूरे चैप्टर इसी पर आधारित है, गुणनफल यानी इसका योगफल माइनस बी अपान ए, और आपका क्या होगा, गुणनफल सी अपान ए होता है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि एक हमारे पास क्या है, इक्वेशन समीकरण है, एक हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, एक आपका बहुपद दिया हुआ, एक पद दिया हुआ। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि के एक्स के स्थान पर केवल क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए, के पुट कर दिया जाए। तो भाई जहां जहां पर एक्स होगा वहां पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए कहां से आया, चलिए बात कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी का शून्य, अब बात करेंगे, अभी शून्य आ जाएगा, कैसे देखिएगा। जैसे मान लीजिए के के स्थान पर यहाँ पर p है और यहाँ पर मान लीजिए क्या रखा गया है, p के बराबर ए के, ए और के हम क्या कर लेते हैं, ए के प्लस बी बराबर क्या, इक्वल टू 0। अरे ए के प्लस बी बराबर 0 मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए हम 0 मान लेते हैं। ए के प्लस बी बराबर क्या, 0, उनको दूसरा मार्कर यूज करें। ए के माइनस बी बराबर क्या, माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के प्लस बी है, प्लस बी है, बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल टू माइनस बी, और क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम निकालते हैं क्या, के निकालते हैं तो के बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपान ए, पक्षांतर कर दीजिए, के बराबर आया आपका क्या, माइनस बी अपान ए आया, यही तो आया। अब कह रहे हैं शून्यकों का क्या करिए, शून्यकों ए क्या है, ए आपका शून्य है माइनस बी, अगर जैसे ही माइनस बी अपान ए यहाँ पर पुट करेंगे अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तुरंत। चाहे आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, अगर यहाँ पर के का मान यहाँ पर रख देते हैं तो अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ए गुणे के का मान कितना रखना है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, और क्या है, प्लस बी है, तो ए से ए कैंसिल, प्लस में है बी और माइनस में बी है, क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो यानी कहने का मतलब आपका है कि के स्थान पर हमें बी अपान ए रखना है। अब देखिए कह रहे हैं, मान लीजिए पी एक्स बराबर, ऐसा कोई आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या है, ए 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मान लीजिए क्या है, गुणनखंड है, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। अरे भाई इसको गुणनखंड करेंगे तो कुछ आएगा ना, कुछ आएगा, वही हम मान लेते हैं गुणनखंड। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस
2 आएगा, यही तो आएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा, इसका गुणनखंड यही होगा। तो वही कहने का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा बहुपद है उसका हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं अपने मन से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मान लीजिए आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का गुणनखंड मान लीजिए a आया, जो भी आया गुणनखंड मान लेते हैं हम a है। अब क्या करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या मान लेते हैं k यहाँ पर क्या है, अचर है, k क्या है, अचर है, अचर मान लेते हैं, k को अचर मान लेते हैं। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा तुलना करवा रहे हैं, a जो आया है इस गुणनखंड का इस वाले बहुपद से हम क्या करवाते हैं, तुलना करवाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले गुणा करते हैं अंदर, देखिए जो गुणनखंड है गुणा कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। पहले इसको देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस क्या अल्फा प्लस बीटा, ए आया कहाँ से, इसका क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वो इतना कर सकते हो आप, कहने का मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का हम गुणा कर लेते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर हम देखिए करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही है ना, इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, माइनस इधर देखिए x का x स्क्वायर, x का बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा x बीटा। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर माइनस माइनस का माइनस, फिर क्या हो जाएगा x अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा हो जाएगा। अब देखिएगा x यहाँ पर x स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस इन दोनों पदों में x दिखाई पड़ रहा है, x को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के कॉमन ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या बचेगा बीटा माइनस x कॉमन लिया गया है, इसलिए अंदर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, फिर क्या है आगे क्या है प्लस अल्फा और बीटा, यही तो चीज लिखा गया है यहाँ पर x बाहर निकल गया, यही तो लिखा गया है, x स्क्वायर माइनस क्या है अल्फा प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट में हो गया और क्या है इसका केवल गुणा किया गया है। देखिए ध्यान से, ए आपका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जब गुणा करवाते हैं तो आपका निकल के आता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा और बीटा। देखिए मैंने निकाला है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर क्या किया गया यहाँ पर, k कॉमन लिया गया है, x स्क्वायर माइनस k का गुणा सब में करवा दिया, जितने पद हैं सभी पदों में क्या करवा दिया, x से गुणा करवा दिया, ये x स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया k और क्या अल्फा प्लस बीटा x प्लस k, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हो गया। अब क्या है इस समीकरण जो आया है इसकी तुलना करवा देते हैं इस समीकरण से। a आपका समीकरण मान लीजिए a आया है और a समीकरण मैंने a निकाला है, इसका गुणनखंड वाला जो समीकरण है उसका गुणा किया गया है तो a निकल के आया कुल मिलाकर। तो तुलना करवाने पर क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा, यही चीज उठा के लिखा गया, देखिएगा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही चीज को लिखा गया यहाँ पर। अब इसकी जगह पर क्या लिखा गया है, उधर बराबर जी इक्वल टू के उधर kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा और बीटा लिखा गया है। अब मान लेते हैं a बराबर क्या रख देते हैं, a बराबर मान लेते हैं k रख देते हैं, a के स्थान पर अगर हम k रख देते हैं और b के स्थान पर क्या मान लेते हैं, अरे भाई a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर k ही दिखाई पड़ रहा है, b के स्थान पर क्या दिखाई पड़ रहा है, b के स्थान पर हम मान लेते हैं क्या, इतना मान लेते हैं a आपका, c के स्थान पर क्या है a मान लेते हैं। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम निकालेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा ए वाला मान हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा b इक्वल टू माइनस के, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही तो है। एक काम कर लो, क्या निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा, के को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा b अपान क्या माइनस के बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब हम के स्थान पर क्या रखना है, के स्थान पर रखना है के, देखिए के बराबर किसके होता है, a के होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं b बटे माइनस ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, ए कर सकते हैं, या फिर माइनस b अपान ए बराबर अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है, यही आपको निकालना था। अब उसका गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा देखिए इसको उतार लेना पूरा, ठीक है,
ये तो आपका बेसिक चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर नहीं किए हैं, लेकिन इतना जरूर आपको कहना चाहूँगा कि इसको हम कवर करेंगे और अच्छे तरीके से। ऐसे केवल उतार लेना आप कापी में अपने, एक कापी में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका और इसका उपयोग पूरे चैप्टर में किया गया है। अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों का गुणनफल, इसका उपयोग हर जगह पर किया गया, हर एक कहने का मतलब क्वेश्चन में किया गया है, हर एक प्रश्न में किया गया है। तो इसको याद रखना हमेशा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए। मान लीजिए, छोड़ो सारी बातों को छोड़ दो, तो इतना जरूर याद रख लेना, ठीक है। और ए वाला समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको याद रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। इसको मिटा लेना। इसको मिटाया जा रहा है, मिटा दिया गया। ये तो द्विघात बहुपद के लिए था। अब अगली वाली बात कर लेते हैं, त्रिघात बहुपद के लिए डिस्कशन करेंगे। त्रिघात बहुपद क्या है उसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि कहने का मतलब कि हमें समझ में नहीं आया सर जी ने क्या समझाया, ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको, तो मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा। कहने का मतलब अगर आपको और बढ़िया से पढ़ना है, डिस्कशन करना है, देखिए हमारे पास उतने ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उतना हमारे पास कंफर्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे हम शूट कर पाएँ, नहीं तो हम आराम से चलते, स्पीड इतनी ज़्यादा ना होती, ठीक है। लेकिन खैर क्या, कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आइए दिव्य कोचिंग क्लासेस गोसाईगंज में, और हम लाजवाब तरीके से डिस्कशन होगा, बहुत आराम से मंद गति से हम चलेंगे और आपको 100% पूरी तरीके से आपको कम्प्लीटली समझाया जाएगा। देखिए, इस समय वीडियो अलग अलग क्षेत्र में बना रहा हूँ, केवल मेरा मकसद है कि यूट्यूब पर जहाँ तक हो सके जिस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा पकड़ है, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कह रहे हैं द्विघात बहुपद। अब देखते हैं फार्मूला, आप जानते हो ए एक्स प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हुए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2a b, ए बोल क्या रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या है ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। अगला वाला फार्मूला देखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। कहाँ से आया, कैसा आएगा, बाद में आपको बताएंगे, पहले जितना आपको बताया जाए उतना। अब देखिए अगला वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले हैं, इसको हमेशा याद रखना, कहने का मतलब ये हमेशा आपको काम देगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, जो भी है फार्मूला आपकी बुक में दिया गया होगा, उसको आप कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए और उसके बाद उसको नोट कर लीजिए। जब नोट करेंगे आपको तो ऐसा होगा कि बार बार आप 2-3 बार अगर नोट कर लेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो 1-2 बार नोट करना चाहिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपकी बुक में दिया गया होगा। अब हम फर्स्ट पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे, चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। चैप्टर पर चलेंगे, उसके बाद उसको करवाते हैं। देखिए, इसको आप नोट कर लेना। अब चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। क्या है देखिएगा, यहाँ पर ये चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन अभी नहीं चलाएंगे इसको। हाँ, अब बात करेंगे क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बात कर लेते हैं, मजेदार टॉपिक है। क्या निकालना है, पहला नंबर हम क्या करना है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य, तो क्या बात है, चलो शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या करेंगे,
देखिएगा 5 2 7 और 5 2 नहीं 10, तो क्या कर ले यार 5 और 2 में तोड़ दो ना इसको। एक्स स्क्वायर पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x, फिर क्या है 2x, 5 2 नहीं 10, क्या हो जाएगा 10 हो गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे x इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन हो गया, x प्लस क्या हो गया 5 हो गया। और अगला वाला में क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो प्लस 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या हो जाए x प्लस 5, ठीक है। x प्लस क्या आ गया 5 आ गया, ठीक, x प्लस 5 आ गया। फिर x प्लस 2 अगले ब्रैकेट में क्या है x प्लस 5, सबसे इजी क्वेश्चन। अब x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं और x प्लस 5 बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा पहला ये। और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, क्योंकि पाठांतर के उधर गया है, तो a हो गया। तो पहले कहने का मतलब क्या है x का 2 मान आया, तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। पहला शून्य का आपका क्या है -2 और दूसरा शून्य क्या है -5 बटे इतना है। अब शून्यकों का क्या करना है योग करना है, शून्यकों को क्या करना है योग करना है। तो शून्यकों का योग आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। योग करें, चलो योग कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा योग है ना, योग का मतलब यही जानना, ये क्या करना है योग करना है। शून्य को -2 को प्लस -5, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -7, क्या आया -7 आया। अब गुणनफल करते हैं, अल्फा गुणे क्या बीटा, गुणनफल क्या करना है गुणनफल यानी गुणा करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा गुणनफल करेंगे -2 गुणे -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यही आपका क्या आया, एक आया क्या -7 और दूसरा आया आपका क्या 10 आया। तो आप जानते हो कि शून्यकों का योगफल बराबर इधर लिख दे रहे हैं, क्या होता है इधर हम कर सकते हैं। देखिएगा चश्मा थोड़ा लगाया गया, थोड़ा धुंधला आ रहा है, उसको उतार देते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्लियर नजर आ रहा है, हर एक चीज क्लियर नजर आ रही है। अब क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है -b/a बराबर हम क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अभी निकलवाया गया था। तो हम क्या कर सकते हैं -b क्या है x का क्या गुणांक, क्या x का गुणांक अपान क्या है a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। देखिए x स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है, x स्क्वायर का गुणांक a गुणांक यही तो होता है, इसका जब तुलना करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी का जब क्या करवाते हैं तुलना। देखिए यहाँ पर 1 माना जा सकता है, हाँ तो a बराबर 1 मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस b की जगह हम 7 मान लेते हैं, c की जगह क्या कितना मान लेते हैं। अब देखिए b का मान क्या है -b/a, b का मान कितना दिया गया है, दिया गया है 7, तो हम लिखेंगे -7, a का मान 1 तो 1, तो आपका क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसको x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक लिख लेना। और अल्फा गुणे बीटा बराबर देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है, c का मान कितना है 10, तो लिखेंगे क्या 10 बटे a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो 10 बटे 1 यानी बराबर 10 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 क्या है 10 आपका अचर पद है, अचर पद, और क्या है 1 क्या है x स्क्वायर का गुणांक यानी गुणा हुआ है। यही आपका आंसर आ गया, एक आंसर आपका क्या आया, शून्य निकालना था, शून्य का आ गया अल्फा और बीटा। स्पीड में चल रहे हैं, फटाफट 4-5 क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लो, अगर नोट करना चाहो तो इसको कॉपी में अपने नोट कर लो। अब थोड़ा सा आराम से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए भाई, ठीक है भैया, नहीं फिर आप कहोगे सर जी तो उड़ा रहे हैं एकदम, समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर से यही क्वेश्चन हम फिर से करते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा क्या किया गया है, मिटा रहे हैं फिर से, ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा मकसद है, देख बाबू तो बढ़िया से देख क्या कह रहा है क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही कह रहा ना। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, ऐसे कर लो 5x प्लस 2 कर लो, 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5 दूनी 10 और 5 2 7 होता है, इजी है। अरे भाई इसकी जगह पर 7x की जगह पर हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, देखिए x 2 बार है ना, एक x बचा, x जब यहाँ से बाहर निकल गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस क्या 5, क्योंकि 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 लिख दिया गया। अब देखिए x प्लस 2, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में x प्लस 5, जो सेम रहता है एक बार उतर जाता है, ठीक है। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए x प्लस 2 बराबर हम मान लेते हैं 0, x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं, x प्लस 5 बराबर क्या मान लेते हैं 0। तो x बराबर अगर प्लस 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं शून्यकों का क्या करना है, योग करना है, और उसका क्या करना है, गुणनफल करना है। शून्यकों का योग तो हम जानते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा, तो दोनों को क्या करना है, योग करना है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर देखिए पहला अल्फा माना गया है, दूसरा इसको अल्फा और इसको क्या मान लो, बीटा मान लो, ठीक है, बीटा मान लो। तो हम लिख सकते हैं अल्फा की जगह क्या -2 लिख सकते हैं, बीटा की जगह क्या -5 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इसको एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है, कितना आया -7 आ गया, समझ में आया। अब दोनों का गुणनफल करेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या -2 गुणे क्या -5 बराबर कितना आया, 10 आया, कितना आया 10 आया, माइनस का गुणा प्लस और 5 दूनी 10 आ गया। अल्फा गुणे बीटा को क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें, अब इस काम कर लेते हैं। पहला नंबर ये करते हैं कि होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। हम कह सकते हैं b यहाँ पर क्या है, x का गुणांक, तो x का क्या गुणांक, देखिए x का गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है, साथ में x का, इसको b माना जाता है, देखिए इसको 7 को b मान लिया जाता है, c को 10 मान लेते हैं, और 1 को यहाँ पर 1 लिख देते हैं अपने मन से। तो 1 a के बराबर है, a इसके बराबर है, a इसके बराबर है, तो x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 है तो हम लिखेंगे क्या -7, a की जगह पर क्या लिखेंगे 1 बराबर x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, 7 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है, c क्या है 10, तो c की यहाँ 10 और a की जगह क्या 1 लिख दिए, तो ये क्या है, अचर पद है, अचर पद हम लिख सकते हैं, अचर ही तो है 10 भाई, ये चर है, x चर है। अब ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, यही आपको निकालना था, आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, क्या दिक्कत, चलो वो याद करते हैं, चलो भैया ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे हैं x स्क्वायर -3। आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर मजेदार तरीके से चलेंगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करेंगे ताकि मजा आए आपको। a की जगह हम मान लेते हैं x और +√3, अगले ब्रैकेट में x -√3। समझ में आया। अरे a की जगह क्या x, a 2 बार हो गया, a का गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है, x इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, √3 का गुणा 3 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, x +√3 = 0, तो x कितना आ जाएगा -√3, ठीक।
अब यहाँ पर देखिएगा यक्स पहले वाला आ गया, दूसरा वाला यक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री। अब इनका दोनों का क्या करना है, इसको मानो अल्फा इसको मानो बीटा, तो दोनों का क्या करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो क्या हो गया 3 से 3 खत्म बराबर जीरो आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कर लेते हैं, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान माइनस अंडर रूट थ्री आया है, हाँ फिर गुणे बीटा का मान गुणे बीटा बराबर रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री का गुणा माइनस क्या आया थ्री आया है कि नहीं आया है, माइनस थ्री आया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सकता है, दोनों शून्यों का जोड़ने पर कितना आया है। अब दोनों शून्यों को क्या कर सकते हैं हम, माइनस एक्स माइनस थ्री अपान वन, क्या है माइनस थ्री अपान क्या वन, अल्फा गुणे बीटा माइनस थ्री अपान वन, ये क्या है माइनस थ्री तो आया है, गुणनफल इसी तरह आया है, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है जीरो आया है, उसको हम लिखेंगे नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपान ए, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, कोई मतलब है नहीं इसका, क्योंकि इसका मान क्या आया है जीरो आया है, काम खत्म। माइनस थ्री आया है इसका अल्फा गुणे बीटा, तो थ्री अपान ए कह सकते हैं, ये क्या है अचर पद है, अचर पद, और ये क्या है हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा, बात खत्म हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक से गुणा कर दो, बात ठीक है। अचर पद दिखाई पड़ रहा है, ठीक, इसको यहाँ सी लिखते हैं ना, तो सी हो गया सी अपान ए, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक्स स्क्वायर पर 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 5x माइनस 24, क्या निकालना भैया, निकालना है शून्य ज्ञात कीजिए, गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलो क्या करते हैं, क्या हो जाएगा इसका गुणन क्या होगा 5। जब देखिए जब इसको आपको ना समझना है 24 को तोड़ना कैसे है, तो एक काम कर लो 24 ऐसे लिखो, ऐसे कर लो, 2 छक 12, अरे 12 में 24, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 में से 3 गए 5, बहुत बढ़िया वेरी गुड आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, बात खत्म। अब क्या कर लेते हैं कामन दोनों में से, x को कामन अंदर क्या बचेगा x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या कामन कर लें, अगर ले लेते हैं माइनस 3 कामन, तो क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगर ये से गुणा हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा फिर यही आ जाएगा 8 3 24, तो आपका क्या है x प्लस 8 x माइनस 3 एक ब्रैकेट में x प्लस 8, x माइनस 3 हम मान लेते हैं x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया प्लस में, और x बराबर क्या आ गया माइनस 8 आ गया। अब इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, दोनों का जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फा का मान 3 बीटा का मान माइनस 8, तो हम मान लेते हैं इसको माइनस 8 प्लस माइनस 8, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा, 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया ये आ गया। अब क्या करेंगे अल्फा गुणे बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना 3, बीटा का मान कितना माइनस 8, कितना आ गया माइनस 24 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी कितना है 5 है, माइनस बी क्या है 5 है, लिखेंगे क्या माइनस 5, अल्फा प्लस बीटा यही तो आया है माइनस 5 बी आया है, ए का मान कितना है 1, तो 1 कर देते हैं, ए क्या है माइनस 5 क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक, और एक कितना है माइनस 5 कितना है अल्फा प्लस माइनस 5 x का गुणांक है, और एक क्या है एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा गुणे बीटा बराबर देखिए
अल्फा और बीटा बराबर c अपान a। c का मान कितना, c का मान -24, a का मान कितना a क्या है, अचर पद लिख लीजिए यहाँ पर सामने, अचर पद, और a क्या है, एक आपका क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बात खत्म हो गया। ये क्वेश्चन ये हल करना था, ये लेकर आना था। एक बार क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -5, और क्या है अल्फा गुणे बीटा बराबर -24। एक आपका आंसर ये आया, एक आंसर, और नीचे इतना और इतना। चलो अगले वाली बात चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, चलिए 3 क्वेश्चन आप लगाइए, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं फटाफट करके। ठीक है, कितना मिनट का वीडियो हुआ, बस करो यार।